जी हमने कंपनी कोड डिफाइन किया था, कंपनी डिफाइन किया था और उनको आपस में लिंक किया था, असाइन किया था, असाइन कंपनी कोड टू द कंपनी। ये तीन स्टेप हमने कल के सेशन में परफॉर्म किए थे। आज इससे आगे कंटिन्यू करेंगे हम। जिनकी अटेंडेंस नहीं हुई वो अपनी अटेंडेंस शेयर कर दें। अपनी अटेंडेंस जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना नेम और अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो शेयर कर दें। आई थिंक इसने अभी ज्वाइन किया होगा, वो भी जरा नोट कर लें। अब हम चार्ट ऑफ अकाउंट डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट जो स्टेप है वो चार्ट ऑफ अकाउंट को डिफाइन करना है। चार्ट ऑफ अकाउंट क्या होता है? जैसे वर्डिंग से हमें पता चल जाएगा व्हाट इज चार्ट ऑफ अकाउंट। चार्ट ऑफ अकाउंट से मुराद है लिस्ट ऑफ जीएल अकाउंट्स। ऐसी लिस्ट जिसके अंदर बहुत सारे जीएल अकाउंट्स हमें नजर आ रहे हों। वो कैसी लिस्ट होती है वो मैं आपको थोड़ी सी शो करता हूँ। जैसे आप ये देखिए, ये एसेट का ग्रुप है, इसके अंदर बहुत सारे अकाउंट्स हैं। लिस्ट ऑफ अकाउंट्स है, ये एसेट की लिस्ट ऑफ अकाउंट्स है। इसी तरह एक्सपेंस को ओपन करें तो ये एक्सपेंस की लिस्ट ऑफ अकाउंट्स है। लाइबिलिटी को ओपन करें तो ये लाइबिलिटी की लिस्ट ऑफ अकाउंट्स है। इनकम को क्लिक करें तो ये इनकम की लिस्ट ऑफ अकाउंट है। सेल को क्लिक करेंगे तो ये सेल्स की लिस्ट ऑफ अकाउंट होगी। तो ये सारे के सारे जो अकाउंट्स हैं इनको हम कहते हैं लिस्ट ऑफ अकाउंट्स। और इसको हम दूसरे वर्ड्स में कहते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट। कि लिस्ट ऑफ जीएल अकाउंट्स इज कॉल्ड चार्ट ऑफ अकाउंट। चार्ट ऑफ अकाउंट का एसएपी के अंदर एक कोड हम पहले रखते हैं। जैसे हम हर चीज का एक नाम रखते हैं। जब भी कोई चीज नई बनती है, नई बनाई जाती है, उसका एक नाम रखा जाता है। यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट का भी हम एक नाम रखेंगे, एक कोड रखेंगे जो कि 4 कैरेक्टर्स का होता है। जैसे कल के सेशन में हमने कंपनी का एक कोड रखा, कंपनी कोड का एक कोड रखा। और इसी तरह आज के सेशन में हम चार्ट ऑफ अकाउंट का एक कोड मेंटेन करेंगे। जैसे मेरा एक कंपनी कोड था। नॉर्मली प्रैक्टिस क्या है? जो किसी भी कंपनी का कंपनी कोड होता है ना, लाइक मैंने आपको पीटीसीएल की कल एग्जांपल दी थी। पीटीसीएल या पीपीसीएल, ये दो कंपनीज के कंपनी कोड्स हैं। पहला है पीटीसीएल, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड। और दूसरा है पाकिस्तान बेवरेजेस कंपनी लिमिटेड। इट्स मीन के दो कंपनीज हैं अलग अलग, उनकी एब्रीविएशन ये हैं। और एब्रीविएशन से ही उन्होंने अपने कोड डिफाइन कर दिए जिनको कंपनी कोड कहते हैं। तो नॉर्मली प्रैक्टिस क्या है एसएपी की? जो किसी भी कंपनी का कोड होता है, मीन्स के जो किसी कंपनी का कंपनी कोड होता है, उसी कोड को यूज करते हुए हम आगे चार्ट ऑफ अकाउंट बनाते हैं, पोस्टिंग पीरियड का कोड बनाते हैं, फील्ड स्टेटस का कोड बनाते हैं। ये मैं जो टर्म्स बोल रहा हूँ ये आगे जाके हम करते जाएंगे। दो तीन टर्म्स मैंने बोली, इनसे कंफ्यूज नहीं होना, ये आगे जाके हम करेंगे। ये नीचे टॉपिक आप देख सकते हैं, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट नंबर 7 पे। ये है पोस्टिंग पीरियड का एक कोड बनाएंगे। फिर फील्ड स्टेटस का एक कोड बनाएंगे, वो भी उसी कोड से बनाएंगे जो हमारा कंपनी कोड था। और हमारा कंपनी कोड क्या है? UAF1। तो मैं अपने चार्ट ऑफ अकाउंट का कोड भी यही रखूंगा। आगे जाके पोस्टिंग पीरियड का कोड भी यही रखूंगा, फील्ड स्टेटस का कोड भी यही रखूंगा। ताकि मुझे अलग अलग कोड को मेमोराइज नहीं करना पड़े, मुझे अलग अलग कोड्स को याद ना करना पड़े। फिर मैं एक ही कोड अपने जहन के अंदर फिट कर लूंगा और उसी कोड को मैं यूज करते हुए अपना सारा स्ट्रक्चर मेंटेन करूंगा। तो इसको हम कहते हैं कंपनी कोड। जो हमारा कंपनी कोड होता है वही कोड हम चार्ट ऑफ अकाउंट के तौर पे यूज करेंगे, वही कोड हम पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट के तौर पे यूज करेंगे, वही आगे जहां जहां भी यूज होता होगा हम यूज करते जाएंगे। इनको हम रिमूव कर देते हैं, ये जस्ट एग्जांपल थी। अभी चार्ट ऑफ अकाउंट का कोड भी मैंने रखा UAF1। अब चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर हम करेंगे क्या? चार्ट ऑफ अकाउंट की एक सेटिंग करने लगे हैं सबसे पहले। उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम ये सिस्टम को बताएंगे। जैसे इसको आप ले जाए साइड पे। चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर हमने बताना है कि हमारे जो जीएल्स होंगे उनकी लैंग्वेज क्या होगी। सबसे पहले लेंथ ऑफ जीएल अकाउंट। एसएपी के अंदर जीएल की मैक्सिमम लेंथ जो है वो 10 होती है, 10 डिजिट्स, 10 कैरेक्टर्स। अब 10 से क्या मुराद है? मैंने एक अकाउंट बनाया 1002541 2। जैसे अकाउंट नंबर है, हमारा बैंक का अकाउंट होता है कितने डिजिट्स का है? 14 का है। कितने डिजिट्स का है? किसी का 14 का होता है, किसी का 18 का होता है, किसी का 22 का होता है। तो ये इसको हम कहते हैं लेंथ ऑफ जीएल अकाउंट। एसएपी के अंदर जो जीएल की अकाउंट की लेंथ होती है वो मैक्सिमम 10 होती है। 10 से ज्यादा का अकाउंट पूरी दुनिया में किसी कंट्री में नहीं बनता एसएपी के अंदर। पाकिस्तान के अंदर एसएपी यूज करें वहां पे भी 10 कैरेक्टर्स का होगा। ओके। आप पाकिस्तान के अंदर एसएपी यूज करें वहां पे भी जीएल की मैक्सिमम लेंथ जो है वो 10 होगी। आप यूके में यूज करें, यूएस में यूज करें, ऑस्ट्रेलिया में यूज करें, कनाडा में यूज करें, मलेशिया में यूज करें, दुबई में यूज करें, कहीं पे भी एसएपी स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं वहां पे मैक्सिमम लेंथ
जीएल की 10 होगी, 10 से ज्यादा का अकाउंट नहीं बनता। लेकिन अब जरूरी नहीं है कि सब 10 का बनाएंगे, कुछ 5 का बनाते हैं, कुछ 6 का बनाते हैं, कुछ 7 का बनाते हैं, कुछ 8 का बनाते हैं, ठीक है। तो ये हर क्लाइंट की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। जी जी, कोड की लेंथ होती है ये। दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द जीएल अकाउंट। ये कोड और चीज है। ये जो कंपनी कोड का या चार्ट ऑफ अकाउंट का कोड है, उसकी और वो और कोड है। उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन मेंटेन करेंगे वो जीएल अकाउंट करेक्टरिस्टिक्स होती है ना, जैसे हर चीज की करेक्टरिस्टिक्स है। हर चीज की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की क्या करेक्टरिस्टिक्स है? क्या कोई बता सकता है मुझे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, क्या क्या खसूसियात हो सकती हैं? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की खसूसियात ये हो सकती हैं कि उसके अंदर प्रॉफिट की जीएल मीन्स के सेल्स की जीएल क्रिएट होते हैं, सेल्स की वैल्यूज एंटर होती हैं, और उसके अंदर एक्सपेंसेस की वैल्यूज एंटर सेल्स होती के हैं। जीएल क्रिएट होते हैं, फिर आपके कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के जीएल क्रिएट होते हैं, एक्सपेंसेस के जीएल क्रिएट होते हैं। एग्जैक्टली मतलब इन्फो करेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है किसी भी चीज की अंदर क्या क्या मौजूद है, किसी भी चीज के अंदर क्या क्या चीजें, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं। जैसे पेप्सी की एग्जांपल हम लेते हैं, पेप्सी के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। पेप्सी के अंदर वाटर होता है, मिनरल वाटर होता है, कंसंट्रेट होता है, शुगर होती है, CO2 गैस होती है, बॉटल होती है, ये सारे उसके इंग्रेडिएंट्स हैं। अब अगर हम कहें कि पेप्सी का नाम पेप्सी है, तो पेप्सी पेप्सी ये सिंपल, तो पेप्सी पेप्सी तो नहीं है, पेप्सी के अंदर तो 14 इंग्रेडिएंट्स शामिल है, तब वो एक पेप्सी बनी है। इसी तरह चार्ट ऑफ अकाउंट का एक कोड है UAF1, बट उसके अंदर तीन चार चीजें डिफाइन हुई हुई हैं। सबसे पहली चीज क्या है? लेंथ ऑफ द जीएल अकाउंट, के हम बताएंगे कि जीएल की लेंथ कितनी होगी। अब इसको सिस्टम ओपन कर लेते हैं साथ, इसको हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। OB13 का टी कोड हम यूज करेंगे। टी कोड के बारे में मैंने बताया था, टी कोड हम उस चीज को कहते हैं जो हमें किसी भी स्क्रीन के ऊपर लेके जाने के लिए हमें एक कोड के तौर पे हेल्प करता है। जैसे एक पिन कोड होता है, एटीएम कार्ड एंटर किया, पिन कोड मिलाएंगे तो पैसे निकलेंगे, पिन कोड नहीं मिलाएंगे तो कार्ड वैसे ही वापस नहीं आएगा या अंदर ही रह जाएगा। ठीक है, इट्स मीन कि हमें पिन कोड या यहाँ पे ट्रांजैक्शन कोड कहाँ पे हेल्प कर रहा होता है, किसी स्क्रीन के अंदर जाने के लिए हमें एक कोड के तौर पे हेल्प कर रहा होता है। जैसे यहाँ पे मैंने अभी OB13 का टी कोड लगाया, OB13 एंटर किया, तो सिस्टम मुझे किधर लेके आया? ऊपर क्या हेडिंग में आ रहा है? लिस्ट ऑफ ऑल चार्ट ऑफ अकाउंट्स। कि इसके अंदर जो है डिफरेंट लोगों के चार्ट ऑफ अकाउंट्स हैं। मींस किस किस के हैं? अब्दुल रहमान का है, आफाक इजाज का है, और इसके अलावा हारून तारिक का है, मोहम्मद एहसान का है या एहसन का है, मुइज एहसन का है, मुइज राजा का है। ठीक है, इन सब लोगों के अपने अपने चार्ट ऑफ अकाउंट होंगे, मेरा भी अपना एक चार्ट ऑफ अकाउंट होगा। मेरा जो चार्ट ऑफ अकाउंट होगा उसका कोड कोई और होगा, बाकी लोगों के चार्ट ऑफ अकाउंट होंगे उनके कोड्स कुछ और होंगे, उन्होंने अपने अपने नाम से बनाए होंगे, अपने अपने कोड से मेंटेन किए होंगे। मेरा जो चार्ट ऑफ अकाउंट है मैंने उसका कोड रखा है UAF1, वो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा? न्यू एंट्री में आऊंगा क्योंकि मैं नया चार्ट ऑफ अकाउंट बना रहा हूँ। यहाँ पे लिखा UAF1, ये उसका कोड रख लिया मैंने, इस नीचे उसका नाम रख लिया। कि मेरा जो चार्ट ऑफ अकाउंट का होगा उसका एक नाम भी तो होगा ना। ठीक है, पेप्सी अगर बनी है तो पेप्सी के अंदर मुझे ये भी तो बताना ना, पेप्सी 500 ml है या पेप्सी 1000 ml है या 1500 ml है, ये उसकी डिस्क्रिप्शन है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा चार्ट ऑफ अकाउंट फॉर का मतलब क्या है कि मेरा ये चार्ट ऑफ अकाउंट किस कंपनी कोड के लिए, तो मेरा कंपनी कोड भी UAF1 है। ठीक है, एक कैरेक्टरिस्टिक होगी। मैंने कोड ये रखा चार्ट ऑफ अकाउंट का, एक कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? उसका नाम ये है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? उसकी लैंग्वेज क्या होगी? इंग्लिश। हमारे जीएल अकाउंट्स की लैंग्वेज क्या होगी? नॉर्मली जब हम जीएल बनाते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं, तो उनके नाम जो इंग्लिश में रखते हैं ना, उर्दू में तो नहीं रखेंगे। ये कैश अकाउंट है, वेंडर अकाउंट्स है, एमसीबी बैंक अकाउंट है, कस्टमर रिकॉन्सिलेशन अकाउंट है, पेटी कैश है, ये सारे इंग्लिश के अंदर मेंटेन हो रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी ऐसी कंट्री में हैं, लाइक चाइना में है, जर्मन में है, फ्रांस में है, तो ये उनकी अपनी लैंग्वेजेस में होते हैं, लाइक फ्रेंच में है, चाइनीज में है, या जर्मन लैंग्वेज में है। मीन्स कि आप जिस कंट्री के अंदर हैं वहां पे तो आप उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे अगर वो अपनी लैंग्वेज को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एक इंटरनेशनल लैंग्वेज के अंदर मेंटेन करते हैं तो वो इंग्लिश लैंग्वेज होगी, उसके अंदर आप जीएल के अकाउंट को मेंटेन करेंगे। नहीं, लिखना मस्त नहीं है। आप चार्ट ऑफ अकाउंट ना लिखें, चार्ट ऑफ अकाउंट ना लिखिए, हम नहीं लिखते, हम UAF1 लिख देते हैं। ठीक है, ये आपकी रिक्वायरमेंट है, हमारे एक स्टूडेंट है उनकी रिक्वायरमेंट है जी, मोहम्मद एहसन है या एहसान है, कि चार्ट ऑफ अकाउंट की डिस्क्रिप्शन लिखनी जरूरी है, हम नहीं लिखते, हम सिंपल UAF1 लिख देते हैं।
ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल तो होगा हमें समझना कि यूएएफ डिस्क्रिप्शन किस चीज़ की है, लेकिन हम लिख देते हैं, कोई मसला नहीं, क्योंकि ज़्यादा लिखने में शायद हमें वो टाइम लग रहा होगा, तो हम इसको शॉर्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक फील्ड है, उसमें आ रहा है जीएल, लेंथ ऑफ द जीएल अकाउंट, कि हमारे अकाउंट की लेंथ कितनी होगी, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैक्सिमम 10 होती है। आप यहाँ पे 4 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं, मैं यहाँ पे 6 रख लेता हूँ। ये 6 क्यों रख रहा हूँ, मुझे किसने कहा 6 रखने के लिए? मेरी मैनेजमेंट नहीं, मेरे क्लाइंट ने, जहाँ पे मैं एसएपी को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, उनकी रिक्वायरमेंट है कि जी हमारे अकाउंट की जो लेंथ होनी चाहिए वो 6 होनी चाहिए, ना 6 से ज्यादा होगी ना 6 से कम होगी, तो मैंने 6 यहाँ पे सेट कर ली। अब जैसे कि अभी चार्ट ऑफ अकाउंट की, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की मैंने आप लोगों से कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी, तो आपने बताया कि उसके अंदर कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं। तो यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट की कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको बता रहा हूँ कि उसके अंदर सबसे पहले तो उसका कोड रखेंगे हम, कि ये उसका कोड है। फिर उसकी डिस्क्रिप्शन रखेंगे, ये उसकी डिस्क्रिप्शन है। फिर उसकी लैंग्वेज बताएंगे कि हमारे अकाउंट्स की लैंग्वेज क्या होगी, वो इंग्लिश होगी। फिर हमने उसको बताया कि हमारे जो जीएल होंगे उनकी लेंथ कितनी होगी, वो बताई। ये मैनुअल क्रिएशन ऑफ कॉस्ट एलिमेंट, ये सीओ मॉड्यूल से लिंक करता है, इसको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। इसके बाद आप इसको एंटर करके यहां से सेव कर देंगे। अब इट्स मीन कि हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट डिफाइन हो गया, चार्ट ऑफ अकाउंट हमारा क्रिएट हो गया। लेंथ किस लिए होती है? अच्छा जी, ये आपने क्वेश्चन किया मोहम्मद एहसन है या एहसान है, और दूसरा क्वेश्चन किया मुइज एहसन ने। मुझे सिर्फ आप दोनों ये एक चीज बताएं, आप लोगों के किसी बैंक के अंदर अकाउंट्स हैं? जस्ट बैंक का नेम मेंशन करना है आपने, दोनों ने, अगर है तो दोनों। निजान बैंक से। मिजान बैंक है, एग्जैक्टली। कितने डिजिट्स का कोड है आपका अकाउंट नंबर जो है, वो कितने डिजिट्स का है? फिर 4 डिजिट जो कोड होता है, बैंक कोड। 4 डिजिट का तो पिन अकाउंट जो होता है। 12 डिजिट्स का है, एग्जैक्टली। पिन सर, पिन। मेरा दिस इज माय क्वेश्चन फॉर यू मुइज एहसन, ये 12 का मतलब क्या है? 12 डिजिट्स आप किस तरह कहते हैं कि ये मेरे 12 का कोड का डिजिट का अकाउंट है? क्योंकि आपको जो अकाउंट नंबर मिला है उसके जो डिजिट्स हैं वो 12 है, ऐसे ही है। तो एसएपी के अंदर भी एसएपी कहता है कि जो आपने जीएल अकाउंट बनाना है उसकी लेंथ जो है वो 10 हो सकती है, मैक्सिमम 10 से ज्यादा नहीं हो सकती। जैसे हमारा मिजान बैंक कहता है, या कुछ ऐसे बैंक्स कहते हैं जी, हमारे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक कहता है जी हमारे अकाउंट की जो लेंथ है मैक्सिमम वो 22 है या 24 है, तो हम 24 से आगे जा ही नहीं सकते। या कोई बैंक अगर हमें कहता है कि मेरे अकाउंट की जो मैक्सिमम लेंथ है वो 14 है, तो मैं कहूंगा नहीं जी मुझे तो 15 का अकाउंट नंबर चाहिए। तो वो कहेंगे यार आप किसी और बैंक में अकाउंट ओपन करवाए, हमारे में तो 14 का अकाउंट क्रिएट होता है। तो एसएपी के अंदर जीएल अकाउंट की जो लेंथ होती है, मींस के उसके जो डिजिट्स होते हैं, उसके अकाउंट के जो डिजिट्स होते हैं वो 10 तक मैक्सिमम जाते हैं, जिसकी मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी है आपको। ये वाली। अब ये कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक इसमें जरूर और डाल दें, ये 10 डिजिट्स हैं। ठीक है, अब ये 10 तक मैक्सिमम जा सकते हैं जीएल अकाउंट। आपने सैलरी एक्सपेंस बनाना है, रेंट एक्सपेंस बनाना है, कैश का अकाउंट बनाना है, आपने ट्रेवलिंग एक्सपेंस बनाना है, आपने फिक्स एसेट का कोई अकाउंट बनाना है, लाइबिलिटी का बनाना है, तो आपके अकाउंट की मैक्सिमम लेंथ 10 होगी। मिनिमम 1 से लेके 10 तक हो सकती है, जाहिर है 1 तो हम नहीं रखते, 1 2 3 तो नॉर्मली यूज नहीं होता। 4 से स्टार्ट होता है, 4 से अकाउंट नंबर स्टार्ट होते हैं, जैसे 1 2 3 4। ये मेरा अकाउंट नंबर है। एक मेरा कंपनी कहती है मुझे 5 डिजिट्स का चाहिए, वो ये रख लें। कोई कहते हैं मुझे 6 का डिजिट का चाहिए, वो ये रख लें। कोई कहते हैं मुझे 7 का चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, वो ये रख लें। ठीक है। तो कोई कहते हैं 8 का चाहिए, 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8, वो ये रख लें। जितनी किसी की रिक्वायरमेंट है उतने अकाउंट की लेंथ वो रख सकते हैं। अब यहाँ पे 4 डिजिट की लेंथ कौन रखते हैं, 5 कौन रखते हैं, 6 कौन रखते हैं, 7 कौन रखते हैं? जिनका बिजनेस जितना बड़ा होगा वो अपने जीएल की अकाउंट की लेंथ उतनी ज्यादा रखेंगे। अगर एक टेक्सटाइल सेक्टर है या कोई ऐसा सेक्टर है जो कि ग्रुप लेवल पे जिनका बिजनेस है, पूरे वर्ल्ड के अंदर उनका बिजनेस है, उनके अंदर वो 6 डिजिट भी रख सकते हैं, 7 भी रख सकते हैं, 8 भी रख सकते हैं। लेकिन जिनका एक छोटा सा सेटअप है, वो विद इन द कंट्री है और उनकी चंद एक ब्रांचेस हैं, छोटा सा सेटअप उनका है, वो 4 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं। ठीक है। तो हम एक नॉर्मल सी रेंज जो मॉडरेट रेंज होगी वो एक रख लेंगे, जो कि 6 डिजिट की होगी, 5 की भी रख सकते हैं, 6 की भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 6 डिजिट की एक लेंथ डिफाइन कर लूंगा। लेकिन एक चीज को नोट करना है कि जितनी लेंथ मैं सिस्टम को बता दूंगा, अपनी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में बता दूंगा कि मेरे जीएल की लेंथ 6 होनी चाहिए, ये कंसल्टेंट एक दफा बताएगा, और इसको फिर यूज करने वाले जो यूजर साइड पे 5,000 लोग भी काम कर रहे होंगे, वो जीएल की लेंथ हमेशा 6 ही डिफाइन करेंगे, ना इससे कम कर सकेंगे ना इससे ज्यादा कर सकेंगे। जैसे कि मेरा एक एग्जिस्टिंग अकाउंट है, सॉरी, एग्जिस्टिंग कंपनी कोड है, उसकी लेंथ मैंने 6 रखी हुई है, जैसे ये है। एक्सपेंस का मैंने ग्रुप ओपन किया और इसके अंदर देखें लेंथ कितनी है। यहाँ पे डिजिट आपके सामने शो हो जाएगा।
1 2 3 4 5 6, 6 लेंथ का ये अकाउंट है। अब मैं एक टेस्टिंग करता हूँ, मैं एक तजर्बा करता हूँ, मैं कहता हूँ जी कि मैं इसका अकाउंट 7 लेंथ का क्रिएट करने लगा हूँ। नेक्स्ट नंबर है 7 और एक जीरो बढ़ा दिया। अब कितने डिजिट इनको काउंट करेगा? 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट का मैं अकाउंट बनाने लगा हूँ। किस कंपनी कोड के लिए? जिसकी मैंने सेटिंग बैकएंड से की है कि इसके अकाउंट 6 होने चाहिए, 6 से ना ज्यादा होंगे ना कम होंगे। तो मैं कहता हूँ टेस्टिंग करके देखिए क्या होता है कि नहीं होता। अच्छा जी, इसका नाम मैंने क्या रख दिया? ऑफिस एक्सपेंस। ऑफिस एक्सपेंस का अकाउंट मैंने बनाया। ये एक प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट है, उसकी सेटिंग यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस की सिलेक्शन हुई हुई है, एक्सपेंस के ग्रुप में बाकी सारी चीजें वही सेट हुई हुई। मैं इसको यहाँ से करता हूँ सेव। सिस्टम ने रेड कलर का मुझे एरर दे दिया। रेड कलर का जो एरर सिस्टम एसएपी देता है ना, वो एरर होता है जिसका कोई सोल्यूशन ही नहीं होता जब तक कि आप उसकी करेक्शन ना कर लें, जब तक अपनी गलती को ठीक ना कर लें। अब सिस्टम क्या कह रहा है कि आपका जो एक्सपेंस का ग्रुप है वो आपने इस रेंज के लिए बनाया हुआ है बैकएंड से, जो 6 डिजिट की है, तो आप 7 की कैसे क्रिएट कर सकते हैं? मैं कहता हूँ सॉरी यार, मुझे पता नहीं चला, मैं अब इसकी करेक्शन कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको दोबारा FS00 में दोबारा आता हूँ, दोबारा एक्सपेंस के अकाउंट को ओपन करता हूँ, दोबारा जीएल क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, दोबारा कॉपी फंक्शन को यूज करता हूँ। अब मैं 7 का नहीं बना रहा, अब मैं 6 का ही बना रहा हूँ, लेकिन उससे आगे वाला नंबर, जैसे सीक्वेंस होता है ना, पहला हमारा अकाउंट नंबर 1 था, फिर 2 3 4 5 6 7, एक सीक्वेंस में चलते हैं हम। अब ये 6 तक अकाउंट मेरे बने हुए, यहाँ देख लें आप, 0 1 2 3 4 5 6 तक मेरे अकाउंट्स बने हुए हैं एक्सपेंस के ग्रुप में। अब इससे 6 के बाद कौन सा नंबर आता है? 7 का। 7 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 8 का, एंड सो ऑन, इसी तरह चलता जाएगा। तो अब मैंने लेंथ 6 ही रखी, अब मैंने कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ नेक्स्ट डिजिट उसका जो 7 नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर है, सीरियल नंबर, वो मैंने उसका सेलेक्ट कर दिया। अब दोबारा डिस्क्रिप्शन आप वही चेंज करें, ऑफिस जनरल एक्सपेंस, और इसको सेव करें। अब देखिए यहाँ पे ऑफिस एक्सपेंस का अकाउंट अपडेट हो गया, नया अकाउंट क्रिएट हो गया 7 0 0 0 5 7 से 3 0 0 0 0 7। इट्स मीन कि अगर हम जो बैकएंड से सेटिंग हमने की है, ये फ्रंट एंड का टी कोड है, जो फ्रंट एंड पे लोग यूज करते हैं, जो डेली बेसिस पे अकाउंट बनाते हैं, उसमें ट्रांजैक्शन पोस्ट करते हैं, ये वो स्क्रीन है। लेकिन ये वो स्क्रीन है जो कंसल्टेंट एक दफा एसएपी को इंप्लीमेंट करते हुए शुरू में एक दफा डिफाइन करते थे, फिर आगे 50 साल के लिए, 100 साल के लिए, 500 साल के लिए आपकी यही सेटिंग चलती जाएगी जो आपने यहाँ पे डिफाइन कर दी। ठीक है, तो ये डिफरेंस है बैकएंड की कंसल्टेंट एक्टिविटी का और यूजर एक्टिविटी का। जो चीज यहाँ पे एसएपी को इंप्लीमेंट करते हुए, एसएपी को कॉन्फ़िगर करते हुए, स्टार्ट करते हुए, इंस्टॉल करते हुए हम यहाँ पे सेटिंग कर देंगे, फिर फ्रंट एंड के ऊपर हमेशा के लिए यूजर उसको फॉलो करेंगे। ये एक वर्थ है, एक वैल्यू है एक कंसल्टेंट की एक्टिविटी की, जो बैकएंड से वो डिफाइन करता है। इसको मैंने सेव कर दिया, ये मेरा चार्ट ऑफ अकाउंट डिफाइन हो गई। ठीक है, अब चार्ट ऑफ अकाउंट मैंने बना लिया, लेकिन मैंने सिस्टम को एक चीज बतानी है कि ये चार्ट ऑफ अकाउंट किस कंपनी कोड का है, क्योंकि मेन चीज तो कंपनी कोड है ना। कल के सेशन में मैंने एक बात की थी, कंपनी कोड क्या है। अगर फैमिली रिलेशंस में बात करते हैं, तो कंपनी कोड का मैंने रिलेशन बताया था, कंपनी का और कंपनी कोड का रिलेशन बताया था। तो क्या था? चले खैर छोड़े। एक कंपनी कोड क्या है? किसी भी कंपनी को, कंपनी के जो फाइनेंशियल्स होते हैं या उसकी रिपोर्ट्स होती हैं या उसकी ट्रांजैक्शंस होती हैं, वो कंपनी कोड लेवल पे मेंटेन होती हैं। हर चीज की जो रिस्पॉन्सिबल एक्टिविटी है, रिस्पॉन्सिबल एंटिटी है, वो कंपनी कोड है। आपने कोई अकाउंट बनाना है, वो भी कंपनी कोड के अंडर बनेगा। आपने कोई ट्रांजैक्शन पोस्ट करनी है, वो भी कंपनी कोड के अंडर होगी। आपने कोई लेजर बनाना है, वो भी कंपनी कोड के अंडर बनेगा। आपने कोई रिपोर्ट बनानी है, वो भी कंपनी कोड के अंडर बनेगी। इट्स मीन हर चीज की रिस्पॉन्सिबल कंपनी कोड है। जिसका कोड पता होगा वो बैकएंड एक्सेस कर सकता है। बैकएंड की टी कोड की अगर आपके पास एक्सेस होगी तो वो बिल्कुल एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑथराइजेशन नहीं होगी, एक्सेस नहीं होगी, तो आप नहीं असाइन कर एक्सेस कर सकते, क्योंकि ये जो OB13 का टी कोड है, ये बैकएंड का टी कोड, कंसल्टेंट लेवल का टी कोड है। आपको जो सर्वर दिया जाएगा उसके ऊपर तो आपके पास एक्सेस होगी, लेकिन आम कंपनीज के अंदर जहां पे एसएपी चल रहा होता है, वहां पे एक यूजर होता है जो डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शन पोस्ट करता है या लेजर मेंटेन करता है, उसके पास बैकएंड की टी कोड की ऑथराइजेशन नहीं होती। ये कंसल्टेंट लेवल ट्रेनिंग का आप लोगों को यहाँ पे यही बेनिफिट होने वाला है कि यहाँ पे एसएपी ऑल की ऑथराइजेशन आपके पास होगी। इस सर्वर के ऊपर, सिस्टम के ऊपर एसएपी ऑल की ऑथराइजेशन होगी। आप जो सोच सकते हैं एसएपी के अंदर, वो आप यहाँ पे कर सकेंगे। आपके माइंड में जो टेस्टिंग का पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चन आएगा, आप यहाँ पे अप्लाई करके देख सकेंगे। ये बेनिफिट आप लोगों को इस ट्रेनिंग के अंदर होगा।
ठीक है, चार्ट ऑफ अकाउंट बन गया। अब हमें सिस्टम को एक इंस्ट्रक्शन देनी है, एक बताना है कुछ कि हमारा ये चार्ट ऑफ अकाउंट किस कंपनी कोड का है। तो मेरा कंपनी कोड क्या है? मैंने कल के सेशन में एक कंपनी कोड बनाया था, मुझे यहाँ पे बताएं, चैट बॉक्स में बताएं मेरा कंपनी कोड क्या था जो मैंने कल बनाया था। सब लोग जिनको पता है कल हमने जो एक कंपनी कोड बनाया था वो कंपनी कोड क्या था? तो वो UOLG कह के बनाया था। UAF1, UAF1, एग्जैक्टली। अब्दुल रहमान बिल्कुल सही कहा, मैं कंपनी कोड की बात कर रहा हूँ। जो UOLG है वो तो कंपनी है, वो कंपनी है, ये वो फादर लेवल पे है, वो अपर लेवल पे, सबसे टॉप लेवल पे। उसके नीचे दो कंपनी कोड से, एक UAF1 था, एक UAF2 था, ये आप देखें, यहाँ पे मैंने डायग्राम में ठीक हो बनाया। गया। एक ये UAF1 था, एक UAF2 था, ये दोनों कंपनी कोड है। ऊपर जो डिफाइन हुआ है वो तो कंपनी है, वो ये UOLG, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ग्रुप है ये, इसके अंडर दो कंपनी कोड्स हैं, तो हमारा कंपनी कोड से लिंक है। ठीक है, अब मैं सिस्टम को बता रहा हूँ कि मेरा चार्ट ऑफ अकाउंट UAF1 है और उसका ये कंपनी कोड मैंने कल बनाया था। अब इस कंपनी कोड को और चार्ट ऑफ अकाउंट को आपस में असाइन करेंगे। असाइन कैसे करेंगे? टी कोड यूज करेंगे, OB62 और UAF1। असाइनमेंट का मतलब ये होता है कि एक चीज को दूसरी के साथ लिंक क्रिएट करना। जैसे हमने यहाँ पे कल कंपनी कोड का और कंपनी का लिंक जनरेट किया था, यहाँ पे हम चार्ट ऑफ अकाउंट का और कंपनी कोड का लिंक जनरेट करेंगे। हम अपने हर काम को कंपनी कोड के साथ असाइन करेंगे। तो OB62 का टी कोड हम यूज करेंगे, OB62। अब यहाँ पे फर्स्ट कॉलम है कंपनी कोड का, COCD स्टैंड फॉर कंपनी कोड। ये सबसे टॉप पे क्या लिखा रहा है? COCD। CO है कंपनी के लिए, CD है कोड के लिए, कंपनी कोड का कॉलम है, फर्स्ट कॉलम कंपनी कोड का है। हमें अपना कंपनी कोड फाइंड करना है जो कि UAF1 मैंने टाइप किया और इसको क्लिक किया, तो सिस्टम मुझे मेरे कंपनी कोड पे ले आया UAF1 ये वाला। ठीक है, मैंने दो बनाए थे, एक UAF2 था, एक UAF1 था, बट मैं जिस पे वर्किंग कर रहा हूँ वो UAF1 है। तो ये फर्स्ट कॉलम है, सॉरी फर्स्ट रो है। इसके अंदर मुझे अपना चार्ट ऑफ अकाउंट का कोड मेंटेन करना है। मैंने अपने चार्ट ऑफ अकाउंट का कोड क्या रखा? वो भी UAF1 रखा। तो उसको मैंने यहाँ पे टाइप किया, जैसे ही टाइप किया नीचे सिस्टम ने मुझे उसका शो कर दिया कि आपका ये चार्ट ऑफ अकाउंट एग्जिस्ट करता है। मैंने सिलेक्ट किया और एंटर का बटन प्रेस करके इसको सेव कर दिया। अब मेरा चार्ट ऑफ अकाउंट और कंपनी कोड असाइन हो गया, आपस में लिंक हो गया। इट्स मीन कि जब भी इस अकाउंट चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर अकाउंट्स क्रिएट होंगे तो सिस्टम को पता चल जाएगा कि ये GL अकाउंट जो क्रिएट हुआ है ये किस कंपनी कोड के लिए हुआ है, क्योंकि हमारी रिपोर्ट्स तो कंपनी कोड लेवल पे मेंटेन होंगी ना। जिसने अभी आई थिंक कुछ लोगों ने बाद में ज्वाइन किया, अपनी अटेंडेंस लाजमी शेयर कीजिएगा प्लीज, अपनी अटेंडेंस लाजमी शेयर कीजिएगा सब लोग। और थोड़ा सा कोशिश करें कि लेट लेट ज्वाइन ना करें। एक स्टूडेंट ने शायद, या दूसरे एक या दो स्टूडेंट्स ने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है। कोशिश किया करें टाइम पे ज्वाइन करें, 6:30 पे हमारा सेशन स्टार्ट होता है। इस तरह फिर ये होता है कि ऑलमोस्ट 20-25 का मिनट्स का या 30 मिनट्स का हमारा लेक्चर हो चुका है, या शायद 40 मिनट का हो चुका है। तो उसमें फिर इनिशियल की चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी। कोशिश करें टाइम पे क्लास स्टार्ट करें, ज्वाइन करें। और वैसे भी हमने इनिशियल में 5 to 10 मिनट्स का डिले दिया था कि 10 मिनट्स के बाद हम सेशन स्टार्ट करेंगे, बट कोशिश किया करें टाइम पे क्लास ज्वाइन करें। एनीवेज, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है वो अपनी अटेंडेंस शेयर कर दें। किन्होंने अभी ज्वाइन किया है, अटेंडेंस शेयर करने के लिए मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर किया हुआ है चैट बॉक्स के अंदर। आप उसके ऊपर मुझे अपना नेम और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मुझे सेंड करके अपनी अटेंडेंस मार्क करवा सकते हैं। अगर आप नहीं करवाएंगे तो आपकी एब्सेंट मार्क होएगी। ठीक है, जिसका मुझे मैसेज नहीं आएगा उसकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, उसकी एब्सेंट मार्क होगी। अच्छा सर, ये जिस कंपनी के लिए काम यानी कि हम करेंगे कंसल्टेंट लेवल पे, तो वो ये लॉगिन हमें खुद देंगे सर्वर वगैरह? हर चीज हम देंगे आपको, हर चीज आपको देंगे, आपने सिर्फ लैपटॉप के ऊपर काम करना है बस, हर चीज हम प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने ग्रुप्स की तरफ। ये आज के सेशन में हम ये 3 पॉइंट्स करेंगे, जैसे कल भी हमने 3 पॉइंट्स किए थे। और उसमें जब आपके पास भी सर्वर अवेलेबल होगा, सिस्टम अवेलेबल होगा, तो हम काफ़ी स्पीड से भी चीज़ों को लेके चल सकते हैं। बट अभी चूंकि इनिशियल की एक दो क्लासेस में, जैसे कि आप लोगों की सजेशन भी थी, इनिशियल की एक दो क्लासेस के अंदर हम थोड़ा सा स्लो स्लो चलेंगे, ताकि आप लोगों की कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हों, आप लोगों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी
डेवलप हो जाए, तो जब आपकी बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी तो फिर हम थोड़ा सा स्पीड से भी चल सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर किसी जगह पे किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई समझ ना आ रही हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बार बार पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और अगर जब आपने प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है फिर भी डेफिनेटली आपको इश्यूज आ सकते हैं, तो आप लोगों के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल है, आप उसमें भी पूछ सकते हैं। ग्रुप्स में तो जाहिर है आप लोग मैसेज नहीं कर सकते, लेकिन व्हाट्सएप आप लोगों के पास मेरा नंबर अवेलेबल है, आप उस पर किसी भी टाइम जो आप लोगों को इश्यूज आए आप शेयर करके उसका सोल्यूशन मुझसे पूछ सकते हैं, और क्लास के अंदर भी डिस्कस कर सकते हैं। अब ये थर्ड स्टेप है, OBD4 अकाउंट ग्रुप को डिफाइन करना। चले हम इसी को यूज कर लेते हैं। ये पहले से मैंने यहाँ पे कुछ वर्किंग की भी, मैं उसी को यूज कर लेता हूँ। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि मेरा चार्ट ऑफ अकाउंट का मैंने एक कोड बनाया, उसका कोड मैंने क्या बनाया है। आप लोगों से इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि आप लोगों की मुझे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो कि आप लोगों को चीज़ों की समझ आ रही। मैंने चार्ट ऑफ अकाउंट का एक कोड आज बनाया 4 कैरेक्टर्स का। वो क्या बनाया, कोड क्या बनाया, मैंने क्या कोड रखा था चार्ट ऑफ अकाउंट का? UAF1, यही कोड रखा था मैंने। UAF1 जो मेरा कंपनी कोड था वही मेरे चार्ट ऑफ अकाउंट का कोड है। बिल्कुल ठीक है, चार्ट ऑफ अकाउंट का कोड भी मैंने UAF1 ही रखा है। अब मैं सिस्टम को एक इंस्ट्रक्शन देने लगा हूँ बैकएंड से, मींस के कंसल्टेंट साइड से कंसल्टेंट एक्टिविटी परफॉर्म करके मैं सिस्टम को एक इंस्ट्रक्शन देने लगा हूँ, एक उसमें चीज एक सेटिंग डिफाइन करने लगा हूँ, जिसको फिर फॉलो करेंगे यूजर एंड जो यूजर होंगे, जो डेली एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे कर रहे होंगे, वो फिर इसके ऊपर अपना इसको यूज करते हुए या इस बेस पे अपने आगे GLs की क्रिएशन करेंगे। जैसे आपने देखा यहाँ पे मैंने अकाउंट ग्रुप डिफाइन किए हुए, आप देख रहे हैं एसेट का ग्रुप है, एक्सपेंस का ग्रुप है, लायबिलिटी का है, अदर इनकम का है, सेल्स का है, शेयर कैपिटल का है। अब ये ग्रुप यहाँ पे कैसे आए? यहाँ पे अपने आप तो नहीं आ गए, इनका बैकएंड पे कहीं कोई लिंक जनरेट हुआ है, उसकी बेस पे फ्रंट एंड पे ये GL क्रिएट हुए। अब बैकएंड पे किसने की, बैकएंड पे कैसे डिफाइन हुए, ये पहले से आप देखिए NTPL का एक कंपनी कोड है, आप यहां से भी देख सकते हैं, कंपनी कोड इज NTPL, ये एग्जिस्टिंग कंपनी कोड है, मैं जो आपको एज ए सैंपल दिखा रहा हूँ। हम भी अपना कंपनी कोड बना के यहाँ तक पहुंचेंगे और ये GL की क्रिएशन करेंगे। अगर क्लास कहीं बीच में कहीं भी ड्रॉप हो जाती है तो उसको रीज्वाइन कर लिया करें सब लोग। अगर किसी भी जगह पे क्लास क्लोज हो जाती है, क्लास ड्रॉप हो जाती है और जो है वो क्लास हमारी डिस्कनेक्ट हो जाती है, उसको रीज्वाइन कर लीजिएगा। अब ये एसेट का ग्रुप बना हुआ है, लैब एक्सपेंस का बना हुआ है, लाइबिलिटीज का बना हुआ है, ये बैकएंड पे कहीं बने हैं, उनको यूज करते हुए फ्रंट एंड के ऊपर ये GL क्रिएट हुई है। अब बैकएंड पे कहाँ पे बने? टी कोड है OBD4, ये फ्रंट एंड का टी कोड है, ये बैक एंड का टी कोड है, दो अलग अलग टी कोड है। मैं यहां से भी आप देख सकते हैं, मैं 2 सेशन ओपन करता हूँ सिर्फ, ये बैक एंड का टी कोड, ये फ्रंट एंड का टी कोड। बैक एंड के अंदर मैंने ग्रुप डिफाइन किए, उनकी रेंजेस बताई और उनकी बेस पे फिर फ्रंट एंड